नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाई। 1 SSC क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 1 SSC क्लासेस पटना में आप सभी का स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे। कहता है हर नज़रें उठी हो तुम्हारी तरफ, हर नज़रें उठी हो तुम्हारी तरफ, तुम्हारी नज़रें उठी हो हमारी तरफ। हर नज़रें उठी हो तुम्हारी तरफ, तुम्हारी नज़रें उठी हो हमारी तरफ, तुम हमारी तरफ। आंखें उठाकर मुस्कुराना तो फिर ठीक था, आंखें उठाकर मुस्कुराना तो फिर ठीक था। आंखें उठाकर नज़रें झुकाना, आंखें उठाकर नज़रें झुकाना, तुमने तो मुझे बदनाम कर गई, तुमने तो मुझे बदनाम कर गई। तो आइए दोस्त चलते हैं अब हम लोग पढ़ने के सेशन पे। देखते हैं नाउन एंड नंबर का कुछ पॉइंट हम लोग यूज कर रहे थे और उसी पॉइंट में कुछ आगे चलते हैं। आज देखते हैं यूज ऑफ सीन और सीनरी। यूज ऑफ सीन और सीनरी। सीन और सीनरी में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। इसका यूज स्पोकन में भी किया जाता है और इसका यूज वनडे एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आज हम लोग समझते हैं। सीन का मतलब होता है भाई दृश्य, सीन का मतलब होता है दृश्य। और ये जो होता है ये नाउन काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है। ध्यान से समझिएगा, ये नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। ये नाउन काउंटेबल नाउन कैसे होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये काउंटेबल नाउन होता है मतलब दृश्य होता है, इसका मीनिंग हिंदी मीनिंग। आप लोग मूवी देखते होंगे तो मूवी में बोलते होंगे कि इस मूवी में 2 सीन ज़बरदस्त था, 2 सीन ज़बरदस्त था। इसका मतलब है कि आपने क्या बोला, 2 सीन्स। यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव आया और न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद नाउन पीसीएन आया। तो आपने 2 दृश्य की बात किए, आपने 2 दृश्य की बात किए, तो इसलिए इसमें सीन में आपको क्या करना पड़ा, एस लगाना पड़ा। जब यह सीन सिंगुलर नाउन के रूप में यूज होगा, जब यह नाउन सिंगुलर नाउन के रूप में यूज होगा तो ध्यान रखिएगा इसके पहले एन का भी यूज किया जाएगा। क्या होगा, एन का भी यूज किया जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन के रूप में ये यूज होगा भैया। ये सिंगुलर नाउन के रूप में यूज होगा और इसके अंत में एस का भी यूज किया जाएगा, क्योंकि इसको पीसीएन बनाने के लिए आपको एस का यूज हो जाएगा। और जब यह सिंगुलर होगा, जब यह सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज होगा, तो इसके पहले एन का यूज होगा। अब आइए आप ये समझते हैं कि स्पोकन में आप इसको गलती कैसे यूज करते हैं, गलत कैसे यूज करते हैं। आप कहीं पे जाते हैं और आप पूरी दृश्य देखते हैं, पूरी चीज़ नज़ारा देखते हैं, तो आप वहाँ पे बोल देते हैं कि सीन, आप वहाँ पे बोल देते हैं सीन। आप वहाँ पे सीन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपके आँख के द्वारा देखे गए पूरा का पूरा जो आपका जहाँ तक दिखता है वो नज़ारा होता है, वो नज़ारा होता है। और धरती पर का ऊपर का नज़ारा आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको आप सीन का यूज नहीं कर सकते हैं। उसके जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा सीनरी का, उसके जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा सीनरी का। सीनरी का मतलब क्या होता है, धरती पर का सब नज़ारा जो आप देखते हैं, भूपर का नज़ारा। तो मान लिया जाए कि आप हिमालय के करीब खड़ा हैं और बोलते हैं कि क्या सीन है, क्या सीन है, नहीं, वहाँ पे सीन का यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सीनरी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरी नज़ारे की बात की है, आपने पूरी नज़ारे की बात की है, इसलिए आप वहाँ पे सीनरी का यूज कीजिएगा। मान लिया जाए कि आप कहीं पे घूमने जाते हैं, ट्रेन से आप जा रहे हैं
और ट्रेन से आप जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, आप खिड़की से बाहर ऐसे करके नज़र उठा के नज़र सर को बाहर करके देखते हैं, बोलते हैं क्या सीन है। नहीं, वहाँ पे सीन का यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आपको शुद्ध यूज करना पड़ेगा सीनरी, क्योंकि आपने नज़ारा देखा है, आपने नज़ारा देखा है, इसलिए आपको वहाँ पे सीनरी का यूज करना होगा। सीन के बारे में समझ गए होंगे भाई सीन के बारे में समझ गए होंगे। तो सीन के बारे में आप समझ गए होंगे, तो अब आइए सीनरी के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ से कैसे आपको फंसाता है पेपर में। सीनरी यहाँ पे देखिए भाई, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, जो कि काउंट नहीं किया जा सकता है भाई, समझ रहे हैं ना। नॉन काउंट मतलब काउंट नहीं किया जा सकता है। तो जब यह काउंट नहीं किया जा सकता है तो इसके पहले ए एन का भी यूज नहीं किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? इसके पहले भी ए एन का यूज नहीं किया जा सकता है, और ना ही इसके अंत में ई एस का यूज किया जा सकता है। बात समझे? यहाँ पे क्या होता है कि इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पीछे हम लोग पढ़ेंगे कि y के पहले यदि कॉन्सोनेंट लेटर हो, y के पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो वो इसको पीसीएन बनाने के लिए y के जगह पे IES का यूज करते हैं, IES का यूज करते हैं। यही चीज़ करेगा, यही चीज़ आपको पेपर में क्या करता है, वो सीनरी के जगह पे आपको सीनरीज का यूज कर देता है, सीनरी, जो कि ये वर्ड गलत है, ये वर्ड गलत है, जो कि इसका यूज नहीं किया जा सकता। एसएससी में खूब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से वनडे एग्जाम को जो इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। तो बात समझ गए? यहाँ पे कभी भी ध्यान रखिएगा कि सीनरीज शब्द का यूज नहीं किया जा सकता है, और जब भी यह यूज होता है सेंटेंस में होगा तो यह सीनरी के सेंस में यूज होगा भाई। किसके सेंस में यूज होगा? सीनरी के सेंस में यूज होता है। ये इसका शुद्ध वर्ड होता है, और इसके आगे ए एन का भी यूज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब होता है दृश्य, और इसका मतलब होता है नज़ारा। इसका मतलब होता है नज़ारा के सेंस में यूज करते हैं। बातें यहाँ तक समझ में आ गया? बातें यहाँ तक समझ में आ गया दोस्त? तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम इस पे 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस